नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर और मैं आपके साथ सपना यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए बस कुछ ही महीने रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल के नेता प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। योगी हो, अखिलेश यादव हो या फिर केजरीवाल, सभी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। इसके अलावा AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी यूपी के चुनावी दंगल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। चुनावी गहमागहमी के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में पहले शादियों में मुसलमानों से बैंड बाजा बजवाया जाता था, लेकिन उन्हें शादी में अंदर नहीं जाने दिया जाता था। राजनीति में भी मुसलमानों की कुछ इस तरह की ही स्थिति है। ओवैसी ने कहा कि सियासत में सिर्फ ताकत की आवाज़ सुनी जाती है, जिसके पास सांसद या विधायक जैसे नुमाइंदे हैं, सिर्फ उन्हें ही सुना जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। वह जजमऊ के अखिल कंपाउंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। AIMIM के अध्यक्ष यहीं तक नहीं रुके, वो बार बार शादी का उदाहरण दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान बारात की उस बैंड पार्टी की तरह हो गए हैं, जिन्हें पहले बाजा बजाने को कहा जाता है, लेकिन दूल्हे के मुकाम तक पहुंचने पर उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। अब मुसलमान बैंड नहीं बजाएगा, हम जमहूरियत का बाजा बजाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब मुसलमान बैंड बाजा नहीं बजाएंगे। यहाँ तक कि हर जाति का एक नेता होता है, लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% है, लेकिन उनका एक भी नेता नहीं है। मेरी तमन्ना है कि मेरे मरने से पहले यूपी में कम से कम 100 मुसलमान नेता हों। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तय करना होगा कि 2022 में वे सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे या नेता बनेंगे। हमें बैंड बाजा वाला नहीं बनना होगा। जिस समाज से नेता होता है उस समाज की इज्जत की जाती है, लेकिन मुस्लिम का कोई नेता नहीं है। मुस्लिम को एक होकर वोट देना होगा। AIMIM के चीफ ने कहा कि उन्होंने कानपुर में रैली करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद रईस, मोहम्मद अफ्ताफ आलम और मोहम्मद सैफ के सीने में पुलिस ने 2020 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वे शहीद हो गए थे। अमेठी में राहुल गांधी वहाँ से इसलिए हारे क्योंकि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया था। केरल के वायनाड से राहुल गांधी इसलिए जीत गए क्योंकि मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया था। CAA के कानून को काला कानून बता संसद में फाड़ दिया। UAPA बिल का भी विरोध किया था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया था। मुस्लिम नहीं जागे तो नुकसान होगा। पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेज दिया, लेकिन कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें इस बात का डर था कि उनके वोट न छिटक जाएं। कानपुर के लोगों को कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं मिली थी, लेकिन बीजेपी की ऑक्सीजन बंद करनी है। कुंभ मेले के कारण चमड़े के कारोबार को बंद कर दिया गया, जबकि पहले ये सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए बंद कराया जाता था। ये वो सारी बातें हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को भरी सभा में कही। उनके बयानों को सुनकर साफ जाहिर होता है कि वो जाति समीकरण बैठा के मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लग गए हैं। तो आगे देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का यह मुस्लिम कार्ड कितना सफल हो पाता है, और अगर वह अपने इस खेल में सफल हो गए तो उसका खामियाजा कौन सी पार्टी को भरना पड़ेगा। क्या वो समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, बसपा होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। ये सारे सवाल हैं जो कि हर किसी के जहन में आ रहे हैं जब से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुए हैं। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब तो हमें 2022 के चुनाव के परिणाम आने के बाद ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमें देखना होगा कि किस तरह के आगे समीकरण जो है अन्य पार्टी के नेता लेके आते हैं, जाति बेसिस पे वो किस तरह से अपने वोट साधने की कोशिश करते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NCR मीडिया। धन्यवाद।